इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री का हमला। कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएंगे। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री का हमला। कांग्रेस की नजर आपके मकान, आपके दुकान, आपके सारे पैसे पर है। कांग्रेस की नजर आपके मकान पर है। कांग्रेस आपके गहनों की जांच कराएगी। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर होगी। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई से लेकर मकान, दुकान, खेत खलियान, ये सब पर होगी। शहजादे का कहना है कि हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि विरासत पर टैक्स लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह हमला बोला है कांग्रेस पर। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार में आपके हक का पैसा लूटा जाता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर काबू पाया। कांग्रेस ने कहा था धर्म के नाम पर आरक्षण होगा। देश में आतंकवाद कांग्रेस के कुशासन की वजह से ही आया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप देखने को मिलती है। देश की जनता का भरोसा अब कांग्रेस खो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर यह जबरदस्त हमला देखने को मिला है। आज जब सुबह सैम पित्रोदा का बयान आया, उसके बाद जो बातें प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर और कांग्रेस की बातों को लेकर, उस पर एक बड़ा हमला कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इस पर बताएं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ चुका है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए संपत्ति बंटवारे की बात कही थी और उनके बयान के बाद अब जनता गंभीरता से इस विषय को लेने लगी है। संपत्ति सर्वे पर कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर जवाब दे। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस
इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए। तो सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा वार कर रही है। सीएम योगी का भी बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस लोगों की संपत्ति बांटेगी, लोगों की संपत्ति का बंदर बांट करेगी। कांग्रेस ने लोगों को बांटने का हमेशा से काम किया है। देश की जनता देगी कांग्रेस को इसे लेकर करारा जवाब। तो अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ से भी इस पर अपडेट है। सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पर। कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा इसे बताया है। जनता कांग्रेस को जवाब देगी। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान है वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगताएगी। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की संपत्ति पर दिए बयान पर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान को निजी बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये उनका निजी विचार है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और जयराम रमेश ने इसको लेकर एक पोस्ट भी एक्स पर किया है। उन्होंने लिखा कि पित्रोदा जी उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वो बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोजीशन को ही दर्शाते हैं। कई बार उनके विचार अलग होते हैं। अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश करने की कोशिश की जा रही है।